अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज़ के साथ मैं हूं लाहौर से अतीक मलिक। नाज़रीन, एक तरफ दुनिया खिलाओं की तस्खीर कर रही है, 5G टेक्नोलॉजी से अगले सफर पर रवाना है, मगर हमारा मुल्क है जो लोड शेडिंग जैसे मसले से नहीं निकल पा रहा। बिजली आ गई, बिजली चले गई, हम इस संगीन मसले से घिरे हुए हैं। हमारे मुल्क में यूं तो पावर प्लांट लगा दिए गए हैं, मगर लोड शेडिंग से छुटकारा पाना मुमकिन नहीं। मौसम खुशगवार हो और हल्की सी बूंदाबांदी हो जाए तो हजारों फीडर स्वीप कर जाते हैं। लोड शेडिंग की कहानी क्या है, शहरियों को इससे क्या मसाइल हैं, हम जाकर शहरों से बात करेंगे और उनका रद्देमल जानेंगे। आप हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं एक रिहायशी एरिया में। यहाँ करीब कुछ खवातीन जो है वो यहाँ पर बैठी हुई नजर आ रही है, उनसे बात करते हैं। लोड शेडिंग का वक्त जो है वो चूंकि बढ़ा दिया गया है, आज शदीद की गर्मी थी, 48 सेंटीग्रेड टेम्परेचर था आज, और इसके बावजूद जो है वो लोड शेडिंग आज अरूज पर थी। खवातीन भी बैठी हुई, कुछ उनसे बात करते हैं। अच्छा बाजी, ये बताइएगा लोड शेडिंग का क्या दौरानिया है यहाँ पर? भाई लोड शेडिंग तो बहुत ज्यादा हो रही है, सारी कभी 3-3 4-4 घंटे लोड शेडिंग होती है। बच्चे रात सोते नहीं है और दिन को बच्चे आवाजार होते हैं और बैठे हैं हम हवा के लिए कि यूपीएस भी वो भी बंद हो जाता है और लाइट तो तकरीबन 3 से 4 घंटे जाती है। जब अच्छा, आज अभी जो लाइट गई हुई कितने घंटे से गई हुई? तकरीबन 2 घंटे हो गए लाइट गई हुई है। आप कंप्लेंट करते हैं यहाँ पर जब लाइट? कंप्लेन क्या करें भाई, किसको बताएं, कोई भी नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता। और बिल इतने ज्यादा देते हैं कि हम लोग बिल अदा नहीं कर सकते। महंगाई आपको पता इतनी है और इस वजह से कि बच्चे आवाजार होते हैं ना, दिन को हम लोग काम कर सकते हैं। हम लोग ना औरतों को दिन में लाइट हो तो सारा दिन काम करना है, लाइट होती नहीं है, काम कैसे करें, काम नहीं होता। और जिसकी वजह से अब बैठे हैं, खाना भी नहीं बना सकते। लाइट आएगी तो इंतजार करेंगे, खाना बनाएंगे, किचन में लाइट चलेगी तो खाना बनेगा, तो फिर बच्चे खाएंगे। रात को जब लाइट जाती है तो उसमें बच्चे तो आवाजार होते ही हैं ऑब्वियसली, तो आप गुजारा कैसे करती हैं, बच्चों को कैसे आप संभालती हैं? और सुबह के वक्त में आपका क्या सुकून है? पंखी होती है तो वो लेके बच्चों को बैठे रहते हैं हम लोग, तो सुबह तो बच्चे उठते ही नहीं, रात सारी लाइट आती ही नहीं। तो ये पहली हुकूमत इससे फिर भी बेहतर थी, अब जो हुकूमत है ये कुछ नहीं कर रही। क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं जो मौजूदा हुकूमत के जो वजीर हैं वो तो कहते हैं कि लोड शेडिंग तो हमने बिल्कुल खत्म कर दी, अब तो कहीं लोड शेडिंग लोड शेडिंग कोई कम नहीं हुई, वैसे ही है लोड शेडिंग इसी तरह ही चल रही है। कोई रात सारी नींद नहीं आती, सोया नहीं जाता, इसी तरह लोग कभी बाहर निकलते हैं, कभी अंदर बैठते हैं। यूपीएस से तो वो भी नहीं काम करते। इतनी बात है, जितने घंटे लाइट जाती है वो चार्ज होगा तो चलेगा ना? हाँ, चार्ज होगा तो वो काम करेगा, वरना वो भी नहीं काम इतना करता। बिल्कुल नाज़रीन, गुफ्तगू आप जान रहे हैं कि जब दिन में 6-6 घंटे लाइट जाएगी तो यूपीएस जनरेटर वहाँ पे क्या काम करेंगे? जब यूपीएस भी काम करता है तो वो 1 से 2 घंटे काम करता है और उसके बाद जो है ना वो फिर डाउन हो जाता है, जिसके बाद शहरियों को घर में अजियत में मुब्तला होना पड़ता है और कई घंटे जो है वो बगैर पंखे के गुजारा करना पड़ता है। ये मामला चल रहे हैं क्योंकि जब बात करते हैं लेस्को की, तो लेस्को हुकाम की जानिब से ये दावा किया जाता है तो मरम्मती काम जो है वो जारी है, जिसके बायस जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। बताइएगा कि कितने घंटे हो गए लाइट गई है? ये 2 घंटे हो गए हैं लाइट गई, कोई लाइट का टाइम नहीं है। यकीन करें बिल इतने ज्यादा आते हैं और सुबह के 4-4 घंटे 5-5 घंटे बगैर बताए बगैर एलानियां यानी लोड शेडिंग होती है। बिजली का कहते थे, आते ही इन्होंने इतनी कटौतियां की हैं तनख्वाहों से कि जी वो डैम बनाना तमाम गवर्नमेंट मुलाजमीन की इन्होंने पे काटी है और क्या फायदा डैम बने नहीं है फिर भी। बिजली के लिए हमारे लिए कुछ नहीं किया इन्होंने और हम इतनी गर्मी में यूं बैठे हुए हैं, फायदा क्या है? इतनी गर्मी है, बिल इतने ज्यादा भेज देते हैं। वो तो लेस्को कहता है कि हम मरम्मती काम कर रहे होते हैं बाजू का जहाँ पर लोड शेडिंग होती है, बात मानने में आती है? नहीं, वो तो और बात है ना, वो कभी कभार होता है कि जो वो प्रॉब्लम होती है ना वो कभी कभार होती है, मगर ये जो है ना रोजाना की लोड शेडिंग ये बहुत ज्यादा आती है। इसी वजह से तो कोई भी हमारा अदारा नहीं इस मुल्क का चल रहा, ना ही स्कूल चल रहे हैं। वो स्कूलों में भी 70 गवर्नमेंट स्कूलों में 80 बच्चे, 90 बच्चे, एक रूम और लोड शेडिंग, और यकीन करें बच्चे बेहोश हो जाते हैं। अब तो बहुत ज्यादा ही तंग करती है, पहले तो इतना तंग नहीं करती थी, अब बहुत ज्यादा, कब जब मर्जी चले जाती है, रात हो दिन हो, काम से आते हैं फिर ऐसे ही लेटे रहते। अच्छा, जब लाइट जाती है फिर आप ऐसे ही बाहर आके बैठ जाते हैं? बैठ जाते हैं, पार्क में बैठ जाते हैं, फिर क्या करें, हमारे बच्चे देख लो ऐसे ही खड़े हैं, सारा दिन ऐसे ही रहते हैं। कोई आ जाए वो कहते पता नहीं इनके घर कपड़े नहीं है या क्या नहीं है, तो फिर क्या करें, फिर एसी भी लगे, सब कुछ लगा, बंद ही रहना।
क्या करना फिर, लाइट नहीं है तो। उतनी लाइट नहीं आती जितना बिल आता है। दिन को भी नहीं आती, रात को भी नहीं आती। चलो दिन को वो कहते हैं ना काम हो रहा है, रात को भी काम हो रहा है, रात को भी नहीं लाइट नहीं होती, तो रात को भी नहीं होती। रात को कितने घंटे के लिए लाइट जाती है? कभी ऐसी है, जब देखो लाइट गई होती है ज्यादा, कभी है कोई थोड़ी देर आंख लगती है फिर लाइट चली जाती है। अच्छा, जब लाइट नहीं होती तो आपके जो घर के मामलात हैं उनको किस तरह मैनेज करते हैं? तो मोबाइल की रोशनी ले ले, इस तरह कर ले। पानी की इतनी तंगी है कि बस कुछ ना पूछे, भर भर के बर्तन रखते हैं पानी के लिए, फिर वो जो इस्तेमाल करते हैं। अभी इतनी गर्मी में इतना पानी वो भरा होता है, गर्म पानी होता है जो इस्तेमाल करते हैं, कि वजू के लिए भी पानी नहीं होता। वैसे क्या मुतालबा करेंगे इमरान खान से कि वो लोड शेडिंग के हवाले से क्या इकदाम लोड शेडिंग, एक तो ये लोड शेडिंग कम करे, दूसरे बिल भी कम करे। महंगाई इतनी ज्यादा है कि आपको भी पता है महंगाई कितनी ज्यादा है। इमरान खान तो कह रहे थे कि हमने जो बजट लेके आए हैं वो आवाम दोस्त है, अब तो लोगों को महंगाई नहीं बल्कि बड़ी सस्ती चीजें मिलेंगी। अभी तक तो नहीं मिली हमें, बस वादे ये इमरान खान बोलता है, बस करता कुछ नहीं है। कह रहे थे हमने आवाम के लिए बड़े रिलीफ पैकेज जो है वो दे रहे हैं इस बार जो हमारा बजट आएगा। क्या आप समझती हैं, क्या आपको हुई है? हमने अमल नहीं अभी तक हुआ, बातें ही हैं, अमल कोई नहीं। सिर्फ खाली वो जैसे कहते हैं ना ख्याली पुलाव, वो है सिर्फ, बस और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जी, नाज़रीन देख रहे हैं कि जिस तरह इमरान खान की जानिब से दावे किए जा रहे थे कि हम आवाम को बड़ा बेहतरीन और रिलीफ पैकेज देंगे, लेकिन आवाम जो है वो इससे बिल्कुल मुतमईन दिखाई नहीं देती है। उनका ये कहना है कि सिर्फ बातें हैं, अभी तक अमली तौर पर ऐसे कोई इकदाम जो है वो नहीं उठाए गए हैं। अब देखना ये है कि इमरान खान की जानिब से इस हवाले से क्या इकदाम उठाए जाते हैं। यहाँ पर और भी हैं कुछ शहरी, उनसे भी बात करते हैं। लोड शेडिंग कितनी उसका दुरानिया कितना बढ़ा दिया गया है, बिजली के बिल भी इतने आ रहे हैं। 1 घंटा आती है लाइट, 2 घंटे चली जाती है। बहुत परेशान है हम। हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट है कि लोड शेडिंग इतनी ना की जाए, ये जबरन लोड शेडिंग हो रही है। हाँ जी, हम परेशान हो गए। कभी पार्क में बैठते हैं, कभी घर में आते हैं तो लाइट नहीं होती, ना पानी आता है, ना कोई गैस है। ये कैसा मुल्क है, समझ नहीं आती हमें। अच्छा, वो तो कई घंटे कहते थे कि जी मरम्मती काम थे जिसके बायस जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। मरम्मती काम तो 1 दिन 2 दिन चलते हैं, ये पूरा महीना 2-2 महीने तो नहीं चलते। अल्लाह जाने ये कि आप गवर्नमेंट कर रही है, हमें तो इनकी समझ नहीं आ रही कि इतनी लोड शेडिंग क्यों हो रही है, समझ से बाला तारा। अच्छा, आप बताएं, आप पूरा दिन किस तरह गुजारते हैं गर्मी में? हमें तो इतनी गर्मी लगती है तो हम क्या बताएं। जब लाइट जाती है रात को आप क्या करते हैं? सोए रहते हैं, जाके बाहर आते हैं? जाग जाता हूँ, तो अब लाइट गई होती है तो हमने क्या करना होता, फिर जाग के रहता हूँ। इतनी गर्मी लगती है। बाहर आके बैठे रहते हैं? जी, बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, फिर अंदर आ जाता हूँ, फिर लाइट आ जाती है, थोड़ी देर फिर चली जाती है। ऐसे पूरी रात अंदर बाहर जाते हैं, गुजर जाती है? नहीं, थोड़ी देर जाता हूँ, फिर बाद में सो जाता हूँ। बिल्कुल जी, बच्चे भी परेशान हैं, घर की खवातीन है वो भी परेशान है, घर के मामलात जो हैं वो काफी डिस्टर्ब होते हैं लाइट ना होने की वजह से। लोड शेडिंग का दुरानिया बड़ा बढ़ा दिया फिर इस बार। भाई बिल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਮ परेशान है। क्या कहेंगे, लोड शेडिंग का दुरानिया इतना बढ़ा दिया गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने दावा किया था कि लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, क्या कहेंगे? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬਸ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਸਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬਸ ਭਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਗਰੀਬ ਆਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ही नहीं दिया। उन्होंने तो कहा था कि हम इतनी चीजें सस्ती कर देंगे, हम लोगों के लिए वाफर मिकदार में इतनी कम कीमत में होंगी कि लोगों को मुश्किल ही नहीं होगी। बजट आ गया, बजट के बाद बिजली महंगी होगी, पेट्रोल महंगा हो गया। बस वो बातें ही हैं इनकी, जो बातें करते हैं बस वही बातें करते हैं, बाद में जब आ जाते हैं तो सब कोई भूल जाते हैं। जो भी आता है यही कहता है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करता कोई भी कुछ भी नहीं। आवाम का अभी तक यही मुतालबा है कि जो भी दावे जो वादे इमरान खान की जानिब से किए गए हैं बजट के हवाले से, महंगाई के हवाले से, उनको चाहिए कि वो अपने जो दावे हैं और वादे हैं उनको वफा करें। यहाँ पर वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हमारे साथ MMP के मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियर वसीम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा कि पावर सेक्टर में बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग से इसमें ओवरकम किया जा सकता है? मलिक साहब, बात यह है कि पावर सेक्टर एक बड़ा डाइवर्स किस्म का सेक्टर है और इसके अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन क्योंकि ये प्रोडोमिनेंटली पब्लिक सेक्टर से वाबस्ता है और ये एक सर्विस ओरिएंटेड सेक्टर है जिसके जरिए लोगों को इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई की जाती है, उसमें ट्रांसमिशन लाइन, उसमें जनरेशन, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व है।
اس میں پبلک بھی انوالو ہے کیونکہ آپ کسٹمر کو سروس دیتے ہیں, اور اس میں ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں, اس میں کنسلٹینٹ, کانٹریکٹرز اور پبلک سیکٹر کے ڈپارٹمنٹس کی انوالومنٹ کی وجہ سے اس کو ہولسٹکلی اگر میں دیکھوں تو اس میں انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھنگ کی بڑی گنجائش ہے. اگر ہم نے اس سیکٹر کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کو کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو ہیو اے گڈ کانٹریکٹرز ٹو کنسٹرکٹ, good consultant to design and good operators to operate. اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ اس سب کو کرنے کے لیے پبلک سیکٹر اینٹیٹیز کی کیپیسٹی بلڈنگ, انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھننگ از اے کی. اگر ہمارے انسٹیٹیوشنز کیپیسٹی اپنی بلڈ کر لیں تو اس کی مینجمنٹ اس سیکٹر کی اور بہتر ہو سکتی ہے. تو ریسنٹلی اس کے اوپر بہت سا کام اس لحاظ سے ہوا کہ جو ہائی لیول ایکسپرٹیز تھی وہ تو انٹرنیشنل اس میں آتی ہے اور آئے گی, مگر ہمیں جو سیکنڈ ٹیئر کی ایکسپرٹیز ہے اس میں کوئی ڈرتھ نہیں ہے پاکستان میں. صرف پرابلم ہے کہ ہم اپنے انسٹیٹیوشنز کو ٹریننگ اور کیپیسٹی بلڈنگ میں اگر نیکسٹ لیول پہ لے جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت سی جابز بھی جنریٹ کر سکتے ہیں, بہت سے مسائل حل کرنے کے لیے انڈیجنس سولوشن دے سکتے ہیں. تو آئندہ دنوں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سب سے بڑا ایشو ہے جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل جو کہ اس سب کی انجینئرنگ کی مدر ہے اس کو اپنا پارٹ پلے کرنا پڑے گا. وہ انجینئرنگ پی ای سی اور پبلک سیکٹر کے ادارے یہ ایک ہولسٹک ویو لے کے اور کیپیسٹی بلڈنگ کا ایک ماسٹر پلان تیار کریں. آج آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک انسٹیٹیوشن جس کا نام وابڈا ہے اس نے 2 بڑے ڈیم شروع کیے, اور اس میں 2 بڑے ڈیموں میں لیڈرشپ ڈیزائن کی اور کنسٹرکشن مینجمنٹ کی وہ لوکل کمپنیز کو دی. یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ نسل کے لیے اتنا یوزفل ہوگا, کیونکہ اس سے ایک کانفیڈنس بلڈ ہوگا, ایک کیپیسٹی بلڈ ہوگی, ٹریننگ ہوگی, اونرشپ آئے گی, اور جہاں جہاں ایکسپرٹیز کی ضرورت پڑے گی وہاں انٹرنیشنل ان پٹ آئے گی. ابھی اس میں اگر اسی کا آپ تجزیہ کریں تو اس کے اندر کانٹریکٹر چائنیز ہیں اور کنسلٹنٹ چائنیز نہیں ہیں, برٹشر ہیں, فارنرز ہیں, اور ان کا کمبینیشن وہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے لیے وہ بڑا یوزفل ہے. اور کیونکہ لیڈرشپ اس وقت لوکل ہے تو یہ ریئل ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہے, بیکاز کہ ہم اپنے انجینئرز کو سکھانے کے لیے ان سے محتاج نہیں ہیں, اب ہم ان سے سیکھ کر رہے ہیں, اور وہ جہاں جہاں ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے وہ ہمیں پرووائڈ کریں گے. اسی طرح کانٹریکٹرز کا بھی حال ہے کہ ایک کانٹریکٹر انٹرنیشنل ہے تو اس کے ساتھ لوکل کانٹریکٹر بھی ساتھ میں کام کر رہے ہیں. اس کو آگے لے جانے کے لیے اب طریقہ یہ ہے کہ اس کی ریگولیشن بہتر ہو جائے. اگر اس کے لیے پالیسی میں چینج آ جائے, پالیسی میں کیا چینج آ جائے کہ لوکل ورسز انٹرنیشنل کا بیلنس ہو جائے, جہاں ایکسپرٹیز چاہیے وہاں ان سے لی جائے, اور جو اپنے لوگ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے. تو ایک وہ واحد ادارہ ہے جو اپنا پارٹ پلے کر سکتا ہے. اگر پی ای سی اس کو ریگولیٹ کر لے اچھے طریقے سے اور کلائنٹ انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام کر لیں تو دونوں پرونگ سے 2 پرونگ اپروچ کے ساتھ ہم اس سیکٹر میں بہت زیادہ تبدیلی لا سکتے ہیں. اب سب سے بڑا جو اگلا فیکٹر آنے والا ہے وہ ٹرانسمیشن لائن کا ہے. اب ٹیکنالوجی چینج ہو کی ہے, ہمیں وی ہیو ٹو برنگ نیو ٹیکنالوجیز ان دی ٹرانسمیشن لائن, لاسز کو کم کرنا اور نئی جو سی ٹیکنیکس ہیں اس کی مانیٹرنگ کی وہ لے کے آنا. تو اس کے لیے بڑا ایمبیشیس پروگرام شروع کرنا چاہیے, جو میرا خیال ہے کیونکہ اگر آپ جنریشن آپ کی بڑھ گئی ہے, جنریشن کی کیپیسٹی اتنی ریزنیبل ہو گئی ہے, اب اس کی ایویکویشن از این ایشو. تو اس ایویکویشن کو کرنے کے لیے پاکستانی انجینئرز لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ اکوپڈ ہونے چاہیے تاکہ وہ آج کل کے دور کے جو ریکوائرڈ ٹولز ہیں وہ استعمال کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیپیسٹی جو آپ کا سوال تھا پہلا کہ کیپیسٹی بلڈنگ اور انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھنگ وہ کیا ہے, وہ بہت وائٹل رول ادا کر سکتی ہے مینجمنٹ آف پاور سیکٹر.
تو میرا خیال ہے کہ یہ انشاءاللہ اب ہم جو روڈ میپ جس پہ جا رہے ہیں اس میں انڈیجنس انجینئر محنت کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ اس کو مواقع پوار کی جائیں. پبلک سیکٹر کو بہت ایمبیشیس پروگرام شروع کرنا چاہیے کیپیسٹی بلڈنگ کا. ہمیں یہ بتائیے گا کہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے اب تک ٹرانسمیشن میں کوئی پوزیٹیو چینج آیا ہے یا ویسی جو پہلے لگائی گئی تھی اب بھی ویسی ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ چینج نہیں آیا، یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ ہوتی رہی ہے. اور اب کیونکہ جنریشن کو پہلے پکڑا گیا، جنریشن میں ہم نے وہ چیز جو جنریشن کو ہم ٹارگٹ کر رہے تھے وہ اچیو کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ہم تھوڑا سا پیچھے رہ گئے کہ ہم نے اس کے کورسپونڈنگ ایویکویشن کے لیے اس طرح کا پلان ضرور بنایا، مگر شاید امپلیمنٹیشن میں ہمیں تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی. اب اس انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی بڑھا کے اور ٹرانسمیشن لائن کا جو فیوچر ہے اگلے 10 سال کا، اس کو ہمیں بہت انٹیلیجنٹلی کرنا چاہیے تاکہ یہ جو لوگ ہمارے ینگ انجینئرز ہیں اس میں اتنے ٹرین ہو جائیں کہ ہمیں O&M میں بھی آسانی ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسمیشن لائن اب کک آف کرے گا اور وہ ماڈرن ٹیکنالوجی اس کے اندر لائے گا، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اگلے 10 سال کا پلان ہے ہمارے پاس ایویکویشن کا، اور اس میں پروجیکٹس بہت سے آ رہے ہیں، لیکن جو ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ ہے اسٹیک ہولڈر کی انوالومنٹ اور انٹیگریشن ٹو پرووائڈ دا رائٹ فریم ورک فار دی کیپیسٹی بلڈنگ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھنگ اگلے دنوں میں، اگلے مہینوں میں، اگلے سالوں میں یہ ہم کریں گے تو اس سے اور زیادہ فائدہ ہوگا، اور جو اوور لیپس ہیں وہ ختم ہوں گے، اور جو ہمارا انٹرنیشنل اور لوکل کا گیپ ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا. بالکل گفتگو آپ جان رہے تھے کہ نسیم نذیر صاحب کی کہ کس طرح انہوں نے کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے اور پاور سیکٹر میں جو چیزیں تبدیلی لانی چاہیے اس حوالے سے انہوں نے بڑی خوبصورت انداز میں انہوں نے روشنی ڈالی ہے. وہی مزید ہم پاور سے متعلقہ جو لوگ ہوں گے ان سے بات کریں گے اور مزید اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہماری جو انرجی سیکٹر ہے اس میں امپروومنٹ کی کس طرح ضرورت ہوگی. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہم موجود ہیں ایک بازار میں. یہ چلتے ہیں جا کے دکانداروں سے بات کرتے ہیں کہ ان کا لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کیا کہنا ہے، کیونکہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ دن کے اوقات میں تقریباً 6 گھنٹے سے زائد جو ہے وہ ہو رہی ہے. کاروباری بھی لازمی طور پر جو ہے وہ اس سے متاثر ہوں گے. ہمارے ساتھ کچھ دکاندار بھی موجود ہیں. بتائیے گا لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کتنے گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے روزانہ؟ لوڈ شیڈنگ کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، دل کرے چلی جاتی ہے تو 2-2 ڈھائی گھنٹے سے لائٹ آتی ہی نہیں. مطلب اعلانیہ یا غیر اعلانیہ ہو رہی ہے؟ غیر اعلانیہ کیا ہے؟ اعلانیہ تو ہے ہی نہیں ہے نا. اعلان تو انہوں نے کیا ہی کوئی نہیں. گورنمنٹ نے کہ یہ اتنے گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہونی اور اتنے گھنٹے نہیں ہونی. ٹھیک ہے، جس ٹائم دل کرتا ہے بند کر دیتے ہیں. لیکن وہ گرمی سے برا حال ہو جاتا ہے، اس طرح وہ اتنی گرمی ہے اتنا وہ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. عجیب قسم کی گورنمنٹ سے عجیب سسٹم ہے. اچھا، لوڈ شیڈنگ سے آپ کے کوئی کاروبار پر بھی اثر پڑتا ہے؟ جب اندر بالکل اندھیرا ہو جائے گا. اب یہ جائے گی تھوڑی دیر تک لائٹس، جب جائے گی تو بالکل اندھیرا ہو جائے گا اندر. ٹھیک ہے، وہ کسٹمر کیسے آئے گا؟ وہ ہم نے کاسمیٹکس سے یہ شاپ ہے، لپس کے کلر اس کو کیسے پسند کرواؤں گا؟ ٹھیک ہے، وہ کس طرح اس کو سیٹسفائی کروں گا کسٹمر کو؟ وہ سیٹسفائی نہیں ہوں گی، وہ لے کے نہیں جائیں. بجلی کے بل کتنے آ رہے ہیں لوڈ شیڈنگ ہونے کے بعد؟ بجلی کا بل وہی ہے، وہ جتنا آ رہے تھے نا بول کے اس سے 200-400-500 زیادہ ہی ہے. وہ بل کم نہیں ہوا، وہ یونٹ 30 کا ہی پڑ رہا ہے ہمیں. اچھا، مارکیٹ میں اکثر لوگوں نے جنریٹر بھی رکھے ہوتے ہیں، جو لائٹ جائے تو جنریٹر میں UPS ضرور رکھے ہوئے ہیں. جنریٹر بازار میں چند ایک دکانداروں نے رکھے ہوئے ہیں، سب نے نہیں رکھے ہوئے. ٹھیک ہے، UPS تقریباً ہر شاپ پہ ہے. جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے تب یہ ایک نیا پلان جو ہے وہ واضح کیا جاتا ہے کہ اب اس گورنمنٹ میں جو ہے وہ عوام کو بجلی کے لوڈ شیڈنگ سے 2-4 نہیں ہونا پڑے گا. لیکن پھر بھی لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ شہری بے حال ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ اور بھی ان سے بات کرتے ہیں. کیا کہیں گے؟ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بڑی، بہت زیادہ جا رہی بھائی جان لائٹ. جی بہت. کتنے گھنٹے جاتی ہے روزانہ؟ یہ 1.5-2 گھنٹے چل جاتی ہے. ہر کچھ گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے جاتی ہے. اور یہ 2-3 دن کے بعد، یہ تو اب 2-3 دن ہو گئے بہت زیادہ ہی جا رہی ہے. رات کو بھی رات ساری چھوٹے بچے ہیں اور بہت زیادہ جاتی ہے لائٹ. تو آپ کا تو یہ الیکٹریکل کام ہے، الیکٹریشین کا، بجلی کے ساتھ کام کرتے ہیں. بجلی نہیں ہوتی تو پھر کیا کرتے ہیں؟ UPS بند ہو جائے پھر بیٹھ جاتے ہیں. UPS کتنے گھنٹے چل جاتا ہے؟ کوئی گھنٹہ. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد بیٹھے رہتے ہیں اللہ کے آسرے پہ. اور کیا؟ تو کیا کہیں گے گورنمنٹ کے حوالے سے کہ وہ تو کہتی تھی کہ اب لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، اب عوام کو پوری بجلی ملے گی، پھر بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. بہت زیادہ ہو رہی ہے.
ये बस इमरान खान साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया, नया पाकिस्तान बना दिया। ये पुराना ही ठीक था, नया बनाने का क्या फायदा। नए पाकिस्तान में जो उन्होंने दावे किए थे वो पूरे नहीं हुए। कोई फर्क नहीं, वाम तो बहुत ज्यादा रो रही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वाम तो ऐसी होगी, फकीर बन गई है वाम। ज्यादातर जो कारोबार है वो आप इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है और जब लाइट ना हो तो उनके कारोबार जो है वो ठप होकर रह जाते हैं। यहाँ पर और भी दुकानदार हैं, यहाँ पे बात करते हैं। भाई साहब क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। साहब क्या कहेंगे, लोड शेडिंग बड़ी ज्यादा हो रही है। ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਦਿਨੋਂ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 5-5 6-6 ਘੰਟੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਘੰਟਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੰਟਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਔਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ? ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਸੋਈ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਡ शेडिंग भी बड़ी हो रही है। सारी दुनिया के नाल है, बिजली की बड़ी लोड शेडिंग चल रही है। कारोबार जो है वो जाहिर सी बात है गर्मी में पंखे के नीचे भी बैठना होता है, लाइट भी जरूरी है, लोड शेडिंग बड़ी हो रही है। लोड शेडिंग बगैर शेड्यूल के कर रहे हैं और ये भी नहीं बता रहे, ये 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लाइट ले जाते हैं। आपने कभी वो लेस्को के ऊपर जो नंबर लिखा होता है कॉल की है उसमें? वो कभी नहीं की, लेकिन हमारे जो ना हम बाजार की तरफ से हमारे बिल जाते हैं कंप्लेन वगैरह के लिए, तो वो कहते हैं ये पीछे से ही जो है ना ये हमें शेड्यूल मिला हुआ है, हम ये लोड शेडिंग कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं 1100 मेगावाट का फॉल्ट है, तो कुछ लोग बता रहे हैं जी डैम में फॉल्ट है। अब अल्लाह जानता है ये किस में फॉल्ट है, या हुकूमत में फॉल्ट है या नीयत में फॉल्ट है। हाँ जी, ये चक्कर पहले कोरोना ने मारा था, अब बिजली मार रही है। शकील कोरोना की वजह से बड़े हालात खराब हुए थे, दुकानें मार्केटें बंद थी, आज मार्केटें भी खुली हैं लेकिन कारोबार फिर वैसे ही बिल्कुल। अभी ईद को सारा दिन रह गए हैं, तो बाजार के हालात देख ले कैसे हैं। गवर्नमेंट बिल वही भेज रही है, मतलब कि बढ़ा चढ़ा के बिल आ रहे हैं, कोई अंदाजा ही नहीं है कि गरीब आदमी कहाँ से 12-12 हजार रुपया दे के किसी का घर का चूल्हा नहीं जलता, ना किराए दिए जाते हैं, ना उनकी स्कूलों के बच्चों की फीसें जाती हैं। वो ये लोग, इनको साहस नहीं है कि वाम को क्या मजबूरी है, समझ गए हैं। आवाम की मजबूरी तो वही समझेगा ना जो आवाम से होकर आएगा। वाम में आएगा, वाम में वो आते नहीं है। अगर वाम में आए, इक़्तिदार में जाकर वाम में आए, वाम का दुख सुख से देखें, उनको पता चले कि वाम में अब बत्ती जाती है रात को, छोटे छोटे बच्चे हैं, 4-4, 5-5 घंटे लाइट गायब रहती है, बच्चे गलियों में आके बैठ जाते। गर्मी इतनी है कि आपके पंखे भी लगे हैं फिर भी पसीने आ रहे हैं, तो जब बिजली नहीं होती तब ये सूरत हाल है। उस वक्त तो बहुत बुरा हाल होता है, हम लोग तो बाहर निकल जाते हैं, हम इधर बैठ नहीं सकते। गाहक आते हैं उस वक्त जब लाइट नहीं होती? नहीं, बिल्कुल गाहक भी नहीं होता उस वक्त, फिर वो 3 घंटे या 4 घंटे जब भी लाइट जाए आप फारिग बैठे हो। फारग हो जाते हैं फिर, बिल्कुल। वो हमारा रंगाई का काम है, बाहर रोशनी में, कुदरती रोशनी में वो काम होता है बस। जो लाइट वाला काम है, ये मशीनें लगी हैं, ये मेरे पास लेबर बैठे हैं, 3-4 बच्चे बैठे हुए हैं, इनका रोजगार यहीं से है। अगर इनका रोजगार बंद होगा, इनके घर वाले कहाँ से किराया दें, कहाँ से खाएंगे? गवर्नमेंट तो कोई किसी को कोई आना नहीं देती। तो ये हमारा जो है ना ये गवर्नमेंट का, ये देखिए आप चली गई आपके बैठे चली गई जी। अभी हम लोड शेडिंग की बात कर रहे थे कि यहाँ पर मार्केट में लोड शेडिंग का औकात का जो बढ़ा दिए गए हैं और अभी लोड शेडिंग आप देख सकते हैं कि अंधेरे छा गए मार्केट में और लाइट बिल्कुल जो है वो चली गई है। अब ये कितने घंटे लाइट जाएगी? अभी हालिया महादर ने कहा था पीठ से लोड शेडिंग नहीं होगी, तो अभी आपके सामने आप खड़े हैं, आप देख रहे हैं। मैं आईनी शाहिद हूँ कि अभी जो हुकूमती वज़रा थे उनकी जानिब से दावा किया जा रहा था कि हमारे मुल्क में 0% यानी कि 1 घंटा भी जो है वो लाइट नहीं जा रही, लेकिन इसके बावजूद जो है वो लोड शेडिंग के औकात का तकरीबन 6 से 8 घंटे वो बता रहे हैं। शहरों से जो बात हुई है कि रोजाना जाती है, सुबह के वक्त में भी और शाम के वक्त में भी। जब लाइट ना हो तो फिर किस तरह आपको कारोबार अच्छे मिल सकते हैं या किस तरह आप कारोबार में जो है वो ग्रोथ कर सकते हैं? हुकूमत की जानिब से जो दावा किया जा रहा था कि हम ग्रोथ जो एक टारगेट सेट किया गया है हम उसको अचीव करेंगे। यहाँ पर कुछ और भी दुकानदार मौजूद हैं। लाइट बढ़ी जा रही है, बिजली के बिल भी बड़े आ रहे हैं। लाइट बढ़ी जा रही है शॉपिंग के लिए कि सर शाम के टाइम जब काम का टाइम होता है दुकानें बंद हो जाती हैं, क्योंकि अब कस्टमर 8 बजे निकलता है और 8 बजे से 10 बजे तक जितना भी काम हो सकता है वो 2 घंटे में क्या कर लेंगे। बाकी पूरा दिन लाइट की वजह से नहीं आती है, गर्मी की वजह से नहीं आती बहुत होती है, कस्टमर बाहर नहीं आता है। और लोड शेडिंग तो है, ये आपके सामने ही है। जब लोड शेडिंग चली जाती है, मतलब बिजली चली जाती है जब, तो कारोबार ठप हो जाता है, यूपीएस बंद हो जाते हैं, जो यूपीएस चल रहे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और अंधेरा हो जाता है सारा। तो लोड शेडिंग भी बड़ी ज्यादा हो रही है। यूपीएस कितने घंटे काम करता है?
यूपीएस चल जाता है हमारा, 2 घंटे चल जाता है, आई समझ। लेकिन गवर्नमेंट से हमारी इल्तिजा है कि लोड शेडिंग के मसले में हमारा साथ तावन किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो रोजगार इसी की वजह से है। अगर लोड शेडिंग नहीं हो, अगर मसलन लाइट नहीं होगी तो कस्टमर क्या लेगा, तो कस्टमर को नजर कुछ भी नहीं आएगा। हुक्मरानों ने हमें इस कदर दबा दिया हुआ है कि हम खुद दबे हैं, हुक्मरानों ने दबाया। अगर हम अपना हक लेना जानते हो तो शायद चले आप इसी तरह कह लें, जो आप मेरे मुंह से निकलवाना चाहते हैं वही कह लें। हमें इस कदर दबा दिया हुआ है कि हम अपनी शॉप से ना आधा घंटा उठकर, हम किसी के जनाजे पे जाना हो ना तो हम सोचते हैं कि यार अब दुकान का क्या करें। यानी इतने के खर्चे, इतने सब कुछ हो गया हुआ है कि बहुत ज्यादा ना 5 मिनट के लिए भी निकले तो यही दिमाग में यही घूम रहा होता है कि यार पीछे कस्टमर ना चला जाए, तो फिर लाइट चली जाए तो फिर आपका क्या तासुर होगा ये आप समझ सकते हैं। ऐसा ये सब झूठ है कि लोड शेडिंग नहीं हो रही, लोड शेडिंग हो रही है 2-2, 3-3 घंटे। ये अब इधर तकरीबन 1 महीने से ऐसे ही है कि रात को लाइट चली जाती है 10-10 घंटे, 12-12 घंटे। कोई मसलन ट्रांसफार्मर खराब हो गया, ट्रांसफार्मर उड़ गया है, सारा कुछ मसलन के दरम बरम हो जाता है। ये इतने मकान हैं, आप अगर किसी हमसे इंटरव्यू करने के बजाय ना, आप अगर किसी गली में जाए ना तो आप उनसे जाके पूछें कि यार एक घर में 5-5 फैमिली हैं, तो जब उनकी लाइट चली जाएगी क्या गुजरेगी उनके ऊपर, आप समझ सकते हैं। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने जानी कि किस तरह शहरी जो है वो हुकूमत से और लेस्को से वो गैर मुतमईन है। मज़ाहिर तो यही लगता है कि हुकूमत की इन इदारों पर रीढ़ ही कायम नहीं है जो आवाम को बुनियादी ज़रूरत देने के जिम्मेदार हैं। बिजली की मुनासिब फराहमी जो है वो लोगों तक मुमकिन ना हो सकी तो इसी तरह शहरी सुख का सांस भी नहीं ले पाएंगे और मुआशी ग्रोथ जो है वो भी हासिल करना हमारे लिए मुश्किल होगा। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज़ के साथ अतीक मलिक को इजाज़त दे। आपसे मुलाकात होगी एक बार फिर एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।